मेरा नाम कुमार जितेंद्र हुआ। मैं बिहार गया से हूँ और मैं AITUC से अभी जिला प्रेसिडेंट हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल लेक्चर हूँ। MSY कॉलेज है गया में, वहाँ ही। अच्छा अच्छा। तो आप ये वर्कर्स के साथ तो आपका काम होता ही रहता होगा। जी जी। तो आपको उनसे ऐसा कुछ पता चला है कि ये जो पर्यावरण का बदलाव है उसका उन पे कुछ बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे असर होता है, ऐसा कुछ उदाहरण दे सकते हैं? एक्चुअली में जिस गया से मैं बात करूँ, बिहार गया, वहाँ काफ़ी मतलब गर्मी में काफ़ी गर्मी होती है और ठंडे में काफ़ी ठंड होती है। तो वहाँ जो वेंडर्स हैं उन्हें तकलीफ़ इस बात का है क्योंकि वहाँ पेड़ काफ़ी कम है, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं जो पेड़ कट रही हैं। दूसरी चीज़ है तो हमारी नदियाँ तो सूखी हुई हैं, पेड़ कटने से उसमें हरियाली कम आ रही है, जिसके कारण धीरे धीरे जो टेम्परेचर होता है, जो पहले हम लोग जून जुलाई के महीने में बरसात हो जाती थी, अब वो बढ़ गई है। और होती भी है तो मिनिमम आपको 10 दिन 15 दिन में होता है। उसके बाद की गर्मी मतलब हमारे यहाँ करीबन 9 से 10 महीने गर्मी होती है। जो पहले 6 से 7 महीने होते थे, अब 9 से 10 महीने गर्मी होती है। जिससे जो स्ट्रीट वेंडर है उन्हें तकलीफ तो होंगी, क्योंकि पहले वो अपने रेडी पटरी कहीं भी लगा सकते थे, पेड़ कटने के कारण वहाँ पे आप वो पेड़ के नीचे लगा सकते थे। और क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड जगह पे है वो, क्योंकि पुराना शहर है, तो वो उसकी जो सड़कें हैं काफ़ी कम चौड़ी हैं, तो जिसके कारण थोड़ा सा तो वहाँ से जो पेड़ कटने से ये सारी चीज़ें से होने से और काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है। गवर्नमेंट अभी करंटली उनको प्रोटेक्ट कर रही है क्या इस क्लाइमेट के सेंस में? देखिए, गवर्नमेंट स्ट्रीट वेंडर को तो पहले वो इंसान मानते नहीं। आप ये जान लो कि कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में मैं बात कर रहा हूँ तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग उनको, अगर एक आम आवाम का भी सोच आप कहो तो ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको वो कहते थे वो चलने की जगह रोकते हैं, गाड़ी चलाने वाले कहते थे इसके कारण जाम होता है, ट्रैफिक पुलिस को ये लगता है कि इन्हीं लोग के कारण जाम होता है, क्योंकि जो लोग जब खरीदने के लिए रोड पर उतरते हैं तो अपनी बाइक को रोड पे ही हल्का में साइड करके खरीदते हैं। तो उससे उनके जहन में एक है, गवर्नमेंट के जहन में है, लोगों के जहन में, तो जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं वो शहर को गंदा करते हैं, ये सोच बनाया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारा जो गया जी है वो बोध गया से मत 13 किलोमीटर पे। बोध गया में एक बार जो बोध गया जो बुद्ध भगवान जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, आप जान लो कि उस जगह पे एक ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद काफ़ी सेंसिटिव इलाका हो गया था, मगर उसके बाद भी जो बम एक बार फिर बम वहाँ जो केन बम मिला मिला था, उसमें एक स्ट्रीट वेंडर ने ही देखा कि वहाँ पे एक अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उन्होंने ही पुलिस को सूचना दिया, पुलिस वहाँ पे आई और वहाँ पे उसने देखा कि ये केन बम है, तो उसको उन्होंने वहाँ से हटाकर ले गया। मगर होता क्या है कि सबसे पहले कार्रवाई किस पे की जाती है? स्ट्रीट वेंडर पे। जैसे ही आपको नेशनल हेरिटेज वो स्थल को जोड़ा गया, उसको सबसे पहले वहाँ से जितने वेंडर है वहाँ को हटा दिया गया। और सरकार कोई भी ये पॉलिसी नहीं लाती, क्योंकि उनको इनसे प्रॉफिट नहीं हो पाता है। प्रॉफिट होता है म्यूनसिपल के जो नीचे के क्रम बाबू लोग होते हैं, वो सफाई के नाम पे आपको 10-10 रुपये हर बार लेते हैं। सफाई लगेगा तो मैं 10-10 रुपये लूँगा, नहीं तो अपना करो ये वो, तो वो उनका लेता है। मगर बड़े जो कॉर्पोरेट घराना है उनको तो नुकसान है। जैसे अगर आप शर्ट जो ले रहे हो, आप, मैं AC में मैं बेच रहा हूँ, तो AC में बेच रहा हूँ तो AC का, लाइट का, उसका सेल्समैन का, उसका जनरेटर का, उसका पूरा रख रखाव का, तो और वहाँ जिस मार्केट कॉम्प्लेक्स में आप लगा रहे हो उसका चार्जेस, ये सारे जोड़ के वो कॉस्ट आपका शर्ट पे बिकता है। वो शर्ट 1000 रुपये का बिकता है। मगर जब स्ट्रीट वेंडर वही शर्ट को लेता है, जब गोदाम से वही शर्ट को लेता है, वही क्वालिटी का लेता है, तो उसका क्या है, वो अपने पसीने को बहाकर, धूप में पसीने को बहाकर वो स्ट्रीट पे खड़ा होकर वो बेच रहा है। तो उसके तो AC की ज़रूरत नहीं है, उसके पास पंखे की ज़रूरत नहीं है, उसके पास कोई सेल्समैन की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई रेंट नहीं देना है। मार्केटिंग। हाँ, तो उसको कुछ नहीं करना, वो जो दिख रहा है, जो जो भी आपके अगर वो स्थल पे आ रहे हैं वो दिखता है, तो वो उस चीज़ को वो पिक करता है, खरीदता है, उस पर आपको मोल भाव करता है, आपको हम लोग दे देते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर को सरकार कभी क्यों चाहेगी? क्योंकि वो पैसा नहीं दे रही है ना। उनको लगता है कि ये सब हमको कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहे, हमें पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि वो काफ़ी छोटे छोटे मार्जिन पे काम करते हैं, तो उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता। वो क्योंकि हाई सोसाइटी नहीं है, रिलायंस नहीं है, अंडानी नहीं है, अंबानी नहीं है, थी वो पैसा दे देगा कि भाई गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बनाना है तो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 200 करोड़ पार्टी फंड में दे देगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये नहीं देते, तो गवर्नमेंट इसके सोचने का क्या, उनको तो लगता है जितना जल्दी ये फुटपाथी दुकानदार बंद हो जाए। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे होंगे, मगर जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद वो समाप्त हो जाता है।
तो क्या आपको लगता है कि लेबर राइट्स और क्लाइमेट जस्टिस जुड़ा हुआ है, लेबर और क्लाइमेट का जो मुद्दा है? बहुत जुड़ा हुआ है। जैसे अभी मैं हम लोग सेशन में जो बात कर रहे हैं, आप हिमालय का ग्लेशियर अगर पिघलता है, जिसके लिए लगातार ये पद यात्रा 1000 किलोमीटर का चल रहा है, आप सोचो कि अभी हमारे यहाँ बिहार गया में करीबन अभी 45 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग यहाँ एक विंड चीटर पहन के बैठे हुए, ठंड है, हल्का सिरहापन है, मगर वहाँ 45 डिग्री है। आप सोचो अगर यहाँ की टेम्परेचर 45 हो जाएगा तो हमारे साइड में बिहार में कितना होगा, वो 55 हो जाएगा। तो आप वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे जो आप वो जीव जंतु हैं, जो हमारा पौधा है, जो उतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो समाप्त हो जाएगा। जो डाइवर्सिटी है जो आपका, वो ख़त्म हो जाएगा। वो प्रभाव सभी चीज़ों पर पड़ेगा। पहले जल आपके वन पे पड़ेगा, आपके पौंड में जो आप जब मछली पालन करते हो वो ख़त्म हो जाएगा, आपके जो वहाँ पे खाने पीने का जो घास होता है, चरवाहा जो घास, वो ख़त्म हो जाएगा। और रहने का जो अडेप्टेशन जो हम लोग का है, हम लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 55 डिग्री हम लोग सेल्सियस हमारे शरीर नहीं झेल पाएगा। और बहुत बिहार ऐसे ही इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ा आपको प्रदेश है, स्टेट है, तो उसको आप सोच सकते हैं कितना उसको बेनिफिट हो पाएगा। तो इसलिए तो क्लाइमेट चेंज होने पे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो वेंडर को होता है, क्योंकि क्लाइमेट अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको हीट वेव होता है। गर्मी में आप हीट वेव आता है, पूरा गर्म हवा, लू चलता है हमारे उसका, हम लोग शायद उसको लू कहते हैं। आप सोचो वो लू में वो बंदा खड़ा रहता है, 12 बजे हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, बिना अपने चेहरे को ढक के आप निकल नहीं सकते। उस वक्त वो खड़ा होकर वहाँ पे बोलता है, मगर वही कहीं उस वक्त 2-3 घंटे के लिए तो वो भी ब्रेक ले लेता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती थी, लोग रोड पे नहीं होते हैं, स्ट्रीट वेंडर भी नहीं होते हैं रोड पे, वो बंद कर देते। तो आपका जो वर्किंग आवर है, आप बंद करके आप घर तो नहीं जा सकते, वो आप बंद करके आप कहीं बैठे हुए हो, पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, कहीं बैठे हुए हो। उनकी तो मजबूरी है ना, तो एक बार वो घर से निकल गए तो वहाँ करने के बाद ही घर जाएंगे ना, घर जाएंगे, आने जाने का खर्चा भी तो इंक्लूड हो जाएगा। तो स्ट्रीट वेंडर हीट वेव बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है स्ट्रीट वेंडर को कमाई में। लास्ट आखिरी सवाल है कि गवर्नमेंट फिर क्या कर सकता है, क्योंकि लेबर सबसे पहले मार खाता है क्लाइमेट के असर पर, क्या कर सकता है उसको प्रोटेक्ट करने? देखिए अभी तक जितनी स्टडी हम लोग ने किया, अभी फॉसिल फ्यूल से जो बन रहा है, आपका रिलायंस में जामनगर में जो बन रहा है, सबसे ज़्यादा आप कार्बन का उत्पत्तन हो रहा है, जिससे आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पूरे जो आप टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसको हम लोग अगर रोक सकते हैं तो गवर्नमेंट सबसे पहले ये सारे चीज़ें जो प्लास्टिक उत्पादन करने में चीज़ें हैं, उसको रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। जब प्लास्टिक नहीं थी तब भी हमारे लोग ये चीज़ बेच रहे थे, हमारा वेंडर बेच रहा था, चीज़ें खरीद रही थी और लोग ले भी रहे थे। अब सुविधाएं होती हैं, मगर वो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सुविधाएं नहीं है। अगर इस प्लास्टिक को रोक दिया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हद तक टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं, कम नहीं कर सकते, रोक सकते हैं। भाई रोकना ही महत्वपूर्ण है कि 45 डिग्री सेल्सियस हमारे बिहार गया में है अभी। अगर यही 10 साल अगर इसी तरह का कार्बन अगर हम उठाते रहें, जिसी तरह से रिलायंस और ये अंबानी अंडानी वाले जो प्रोजेक्ट निकालते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां अपना फ़ायदा के लिए प्लास्टिक बनाते रहेगा और पूरे ग्लोबल वार्मिंग को दरकिनार करके इस चीज़ों को बढ़ाते रहेगा, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ग्लेशियर पिघलेगा और टेम्परेचर बढ़ने के कारण धीरे धीरे हर चीज़ खत्म होते जाएगी। धन्यवाद।